हेलो दोस्तों, आपके इस यूपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं जिससे हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं उसे संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं देखिए, हम लोगों को वास्तविक संख्याएं के बारे में ही जानना है। अवास्तविक संख्याएं हम लोगों को नहीं पढ़ना है, एक क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, फिर उसका अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में सबसे फर्स्ट, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसका एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि क्यू इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। जो पी बाई क्यू है वहाँ पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए किस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो पी बाई क्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब क्यू इक्वल नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका उदाहरण किस हिसाब से हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक कर देते हैं और इसका हम जीरो लिख देते हैं। क्यू का मान हम लोग जीरो लिख देंगे, तो लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके यहाँ का उदाहरण क्या हो सकता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 1/2 हो गया, अब 1 भी हो जाएगा क्योंकि 1 के बाई 1 कर देंगे आप। उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं आपका, बस यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका परिमेय संख्याएं हो जाएगा। और रूट में जो संख्याएं होती हैं वो भी, जो विषम संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्याओं में ही गिना जाता है। अब देखिए, तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक लिख लेते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझिए। ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में आप जो हम बताए हैं कि 1/0 इसको ले सकते हैं, और ऐसे ही इसके ऊपर इसके नीचे जीरो लगा सकते हैं संख्याओं में। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं में जो विषम संख्याएं होती हैं रूट में, बस उसको कर दीजिए। जैसे में 3 है, रूट लगा दीजिए, ये अपरिमेय संख्याएं बन जाएगा। अब √5 कर लीजिए, √7 इसी हिसाब से कर लीजिए। तो ये सभी संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए इसके बाद हम लोग का प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये समझिए। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो गिनती की संख्या होती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप सभी को पता है कि गिनती 1 से स्टार्ट होता है। अब 1 से स्टार्ट होता है तो इसको अनंत तक ले जाइए, वो गिनती की संख्या जो होगी प्राकृतिक संख्या होगी। अब देखिए गिनती की सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका देखिए एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक ले लीजिए इसको भी। अब देखिए इसके आगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या को क्या होता है, अर्थात होल नंबर। होल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसमें गिनती की संख्याएं तो हैं लेकिन उसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखिए आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा जीरो होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए उसका, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक लिख लीजिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्याओं में क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में आप ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को, तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए ऋणात्मक संख्याएं मान लीजिए कि हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और इधर भी अनंत कर देते हैं और इधर भी अनंत कर देते हैं। इधर माइनस में अनंत होगा और इधर प्लस में अनंत हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है। अब देखिए ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या या इवन नंबर भी कहते हैं। इसे सम संख्या का उदाहरण देख लीजिए। 2 से विभाजित होने वाली संख्या
सबसे पहले 2 को ही ले लीजिए, 2 भी विभाजित हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, उसके आगे फिर बढ़ जाइए, अंत तक ऐसे ही चले जाइए। ये आपका सम संख्या के बारे में हो जाएगा। अब विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है वह विषम संख्या कहलाती है। अब विषम संख्याओं का उदाहरण देख लीजिए, तो क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे फर्स्ट नंबर की 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, फिर उसी हिसाब से 9, फिर हो जाएगा आपका 11, और ऐसे ही अनंत कर लीजिए। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं। अब देखिए उसके आगे भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या एक और स्वयं छोड़कर, ऐसी संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से वो संख्या कट जाएगी तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या का उदाहरण देख लीजिए। भाज्य संख्या में सबसे पहले भाज्य संख्या को समझिए किस हिसाब से है। अब देखिए मान लीजिए कि 1, अब 1 हम लेंगे तो एक और स्वयं को छोड़ना है तो ये तो होगा नहीं। अब 2 को लेंगे तो इसमें भी एक और स्वयं को छोड़ना है, ये भी नहीं होगा। 3 को लेंगे तो इसमें भी एक और स्वयं को छोड़ना है, ये भी नहीं होगा। तो भाज्य संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होंगी? तो ये स्टार्ट होगी 4 से। अब 4 को लेंगे, अगर हम 4 को यहाँ पर देख लीजिए लेंगे तो ये आपका 2 से विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएगी? भाज्य संख्याएं। तो अगर पूछेगा कोई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो 4 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो 4 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 8, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10, 12, 14, 15, तो इस हिसाब से अनंत तक ले जाइए। इसको भी ये भाज्य संख्याओं के बारे में हो गया। अब अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे उसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जितना इसमें छोड़े हम लोग, यहाँ पर क्या क्या छोड़े हम लोग? 1 और स्वयं को छोड़ना है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 लिख लीजिए, 5, उसके बाद एक और स्वयं को छोड़ किसी भी संख्या से ना कटे तो इसको भी मत लिखिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही इसका उदाहरण ले सकते हैं अभाज्य संख्याएं का। अब देखिए सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या का यौगिक होना चाहिए जिसका गुणनखंड करने पर केवल 1 आता हो। उसका गुणनखंड कितना हो? 1 होना चाहिए। अब देखिए ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 और 3 को ले लेते हैं। अब देखिए 2 और 3 लेते हैं तो इसका गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 1, 2, बस यही हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3। तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है ना गुणनखंड इसका, अर्थात यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसका। तो 2 और 3 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा, इसी हिसाब से हो जाएगा आपका 3 और 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका उदाहरण ले सकते हैं। और देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच के नियम।